स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में धम्म शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो इसका प्रयोग नैतिक आचार संहिता के लिए किया गया है। इंडिका ग्रंथ के लेखक मेगिस्थिनीस किस यूनानी शासक के राजदूत थे? तो ये सेल्यूकस के राजदूत थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सप्तांग सिद्धांत राज्य की अवधारणा किसने दी थी? तो ये अवधारणा कौटिल्य ने दी थी। अजंता की गुफाओं का मुख्य विषय क्या है? तो इसका विषय है बौद्ध जातक कथाएं। संगम साहित्य किस भाषा में रचित है? तो ये तमिल भाषा में रचित है। हिंद सॉन्ग भारत आया था किस वर्ष के समय, किस शासक के समय? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुमिश ने किस गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा इल्तुमिश। तुर्कों द्वारा लाए गए इक्तदारी प्रथा का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सैनिकों को भूमि अनुदान करना। अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार सुधार की शुरुआत की थी? तो किसकी की थी? कृषि उपज पर नियंत्रण, वस्त्र मूल्य निर्धारण, अनाज व घोड़े की कीमत तय करना। तो उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर है डी। बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये फारसी भाषा में नहीं, तुर्की भाषा में लिखी गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन इलाही का प्रचार किसने किया था? तो इसका प्रचार जो है वो अकबर ने किया था। अकबर के नवरत्नों में अबुल फजल का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? तो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ था आईने अकबरी। औरंगजेब ने जजिया कर किस पर लगाया था? तो ये कर लगाया था हिंदुओं पर। शिवाजी ने अष्टप्रधान परिषद का गठन किस उद्देश्य से किया था? तो ये किया था प्रशासनिक कार्य से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरु अर्जुन देव को किसने मृत्युदंड दिया था? तो किसने दिया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब के दरबार में फ्रांसीसी यात्री कौन आया था? तो कौन आया था? टैवनियर। शिवाजी और औरंगजेब की आगरा मुलाकात किस वर्ष हुई थी? तो इनकी मुलाकात 1666 ईस्वी को हुई थी। गोलकुंडा किला किसके अधीन था? तो ये कुतुब शाही के अधीन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विजय साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? तो ये तुंगभद्रा नामक नदी के किनारे स्थित थी। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो ये 1773 ईस्वी में पारित हुआ। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? तो ये नाना साहेब ने किया था। 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो सबसे बड़ा कारण था कारतूस प्रकरण। ठीक है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना 1885 ईस्वी को हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये आंदोलन 1942 ईस्वी को हुआ था। लाहौर प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो ये प्रस्ताव 1940 ईस्वी को पारित हुआ। काबुलीवाला कहानी किसने लिखी थी? तो ये कहानी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये समझौता 1931 ईस्वी को हुआ था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइमन कमीशन भारत कब आया और किस वर्ष आया था? तो 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन असफल क्यों हुआ था? ये असफल हुआ था कांग्रेस और मुसलमान लीग ने अस्वीकार कर दिया था, इस वजह से। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? तो ये क्रांति 1789 ईस्वी को शुरू हुई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो ये घोषणा 1776 ईस्वी में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना 1945 ईस्वी को हुई थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शीत युद्ध किनके बीच था? तो ये अमेरिका और रूस के बीच था। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे?
तो इसके संस्थापक जो हैं नेहरू, नासिर और टीटो थे। नासा की स्थापना किस देश ने की थी? तो इसकी स्थापना अमेरिका ने की थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापित हुआ? तो ये 1995 ईस्वी को स्थापित हुआ था। नाटो किस उद्देश्य से बना? तो ये सैन्य सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था। ग्रीन पीस संगठन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये मानवाधिकार संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस योजना के अंतर्गत हुई थी? तो ये कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पे है राजस्थान। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये केरल में स्थित है। सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरबन बाघ के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसी तरीके की और भी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।